अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर द नॉटी मॉन्की। हमने ट्रांसलेशन की थी, वर्ड्स मीनिंग और नॉटी मॉन्की के बारे में सब कुछ जाना था। नेक्स्ट हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ए पार्ट 2। मार्क द सेंटेंसेस ट्रू, टी और फॉल्स एफ। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, आपने जो ट्रू सेंटेंस है उसके आगे आपने टी लिखना है और जो फॉल्स है यानी रॉन्ग है उसके आगे आपने एफ लिखना है। देन लेट्स रीड। द ओल्ड मंकी वॉज नॉटी। बूढ़ा बंदर शरारती था। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज़ फॉल्स बिकॉज नॉटी मंकी वॉज बेबी। अभी जो शरारती बंदर था वो तो बच्चा था ना, हमने यही पढ़ा था। नेक्स्ट है 3 men वर कटिंग द वुड। 3 आदमी लकड़ी काट रहे थे। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ऑल्सो एफ मीन्स फॉल्स बिकॉज 2 men वर कटिंग द वुड। यहाँ भी बच्चों आपने एफ लिखना है। द लॉग वॉज क्वाइट स्मॉल। लकड़ी का टुकड़ा बहुत छोटा था। नो, द लॉग वॉज वेरी बिग, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है द मोंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर। मोंकी ने अपनी अम्मी की आवाज़ नहीं सुनी। जैसे हिज मदर वॉज शॉर्टेड बट ही डिड नॉट लिसन टू हिज मदर, सो इट इज़ ट्रू। यहाँ आपने टी लिखना है। द मोंकी जम्प्ड अप ऑन द लॉग। मोंकी लॉग के ऊपर जंप लगाई, वो चढ़ गया। यस, इट इज़ ट्रू, राइट टी। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज बी, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी बिगनिंग विद। ये जो नीचे लेटर्स दिए गए हैं इनसे हमने वर्ड्स स्टोरी के अंदर से फाइंड करने हैं। यानी एम से जितने भी वर्ड हैं चैप्टर के अंदर उनको अंडरलाइन कीजिए। देन डब्ल्यू से, फिर एस से और पी से, नेक्स्ट लास्ट में है डी। तो बच्चों इसका आसान तरीका है कि अगर आप एम के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं देखने के लिए तो अब आपने उनको अंडरलाइन करते जाना है। देन डब्ल्यू के वर्ड अब फाइंड कर रहे हैं तो आप डब्ल्यू वर्ड्स को सर्कल लगाते जाएं ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। फिर उसके बाद है एस वर्ड, तो आप एस वर्ड के ऊपर टिक लगा दें। और फिर पी वर्ड है, पी वर्ड के ऊपर आप छोटा सा स्टार बना दें। और लास्ट में डी से वर्ड है, डी वर्ड के ऊपर आप हल्का सा क्रॉस भी लगा दें ताकि आपको ये निशानी रहे कि आपके कौन से वर्ड सेम है। फिर इसको राइट करना है। एम वर्ड में है मोंकी, मैन, मदर, मी एंड मेड। डब्ल्यू वर्ड्स में वुड, वेज, वेंट और वॉन्ट। नेक्स्ट एस वर्ड है सॉ, स्लीप, स्टॉप्ड, स्विश। पी वर्ड में देखिए पुश्ड, पुल्ड एंड पुट। डी वर्ड्स में है डे, डीप, डांस्ड एंड डेंजर। लास्ट में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड यू हैव फाउंड। कौन सा वर्ड जो लंबा आपने यहाँ से फाउंड किया है? इट इज़ डेंजर्स। बच्चों एक्सरसाइज सी करेंगे, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। रीड द सेंटेंसेस, लुक एट द डूइंग वर्ड्स। अब नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। ये डूइंग वर्ड्स हैं, मतलब कि वर्ब हैं। रिदा ईट्स मैंगोज़। रिदा मैंगोज़ खाती है। बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। ऐसा काम जो हम करते हों एवरीडे यानी रोज़ करते हों उसके लिए यूज़ करता है। अब देखें रिदा ईट्स मैंगोज़, तो यहाँ जब हम उर्दू में लिखेंगे तो ये होगा रिदा आम खाती है। इसके आखिर में ता है, ती है, और जिस भी जुमले के आखिर में ता है, ती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। रिदा इज़ ईटिंग अ मैंगो। रिदा एक आम खा रही है। नौ, ये काम अब हो रहा है, और जारी ज़माना में जो काम हुआ जाए उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। यहाँ हम ईट के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रिदा एट अ मैंगो
निदा ने एक आम खा लिया। जो काम कर चुके हों उसके लिए देखें वर्ड की सेकंड फॉर्म आएगी ईट और एट, और जो जारी ज़माना था वहाँ वर्ड की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब निदा ने आम खा लिया, इट वॉज़ यस्टरडे, ये उसने कल ऐसा काम किया था कि उसने आम खाया था। इसी से रिलेटेड है बच्चों वर्ब की फॉर्म्स यहाँ दी हुई हैं। विच डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द पास्ट, कौन सा डूइंग वर्ड है जो हमें बता रहा है गुजरे हुए ज़माने के बारे में। राइट देम इन द ब्लैंक्स, इनको खाली जगह में लिखना है। फर्स्ट देयर इज़ अ सॉल्व फॉर यू, यहाँ एक सॉल्व हुआ है। लुक है और उसकी सेकंड फॉर्म है लुक्ड, सी और सॉ। देन है वॉक और वॉक्ड, यहाँ आपने सिर्फ ईडी का यूज़ करना है। नेक्स्ट ईडी लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। प्ले, प्ले के बाद भी ईडी, प्लेड। फाइंड, फाइंड को आपने लिखना है फाउंड, FOUND, फाउंड, फाउंड इसकी सेकंड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक, ड्रिंक पीना और ड्रैंक पिया। सी, सी के सामने बच्चों लिखा हुआ है सॉ, सी देखना है और सॉ देखा। लाफ हंसना और लाफ्ड ईडी का इजाफा यानी हंसा। शाउट, शाउट चीखना और शॉटेड चीखा यानी चिल्लाना। एक है एक वर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं और दूसरा जो पास्ट में यूज़ हो चुका है। ईट खाना और एट खा लिया। रन भागना और रैन भागा। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। द नॉटी मॉन्की डिड नॉट लिसन टू हिज मदर, शरारती बंदर ने अपनी अम्मी को नहीं सुना यानी उनके बुलाने पर आवाज़ उनकी नहीं सुनी। एंड लुक व्हाट हैपन टू हिम, और देखें कि उसके साथ क्या हुआ। डू यू लिसन टू योर पेरेंट्स, क्या आप अपने पेरेंट्स की बात सुनते हो। डिस्कस, इसको डिस्कस कीजिए। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर पेरेंट्स, कि ये इतना अहम क्यों है अपने वालिदैन की बात सुनना। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर पेरेंट्स बिकॉज दे नो वट इज़ रॉन्ग एंड राइट, दे आर आवर वेल विशर। आपने आपस में बात करनी है कि अपने पेरेंट्स को सुनना, उनकी बात को मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारे खैर ख्वाह हैं और वही जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नेक्स्ट बच्चों एक्टिविटी ई में है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मंकी एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू थिंक हैपेंड व्हेन। नेक्स्ट, और एक पिक्चर बनाइए मंकी की और फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस लिखिए उसके बारे में और बताइए कि आपके ख्याल में क्या हुआ या नेक्स्ट क्या होगा। हेयर आर सम वर्ड्स टू यूज़, यहाँ कुछ अल्फाज हैं उनको आपने यूज़ करना है। बच्चों आप मंकी की पिक्चर को देख रहे होंगे, स्टेप वाइज इसको आप ड्रॉ कीजिए। देखिए कितना आसान है, एक एक स्टेप से आगे बढ़ते जाइए, इसको ड्रॉ कीजिए और लास्ट में इसको कलर कीजिए। जब आप एक दो बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से करना आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम रीड करते हैं। दिए गए वर्ड्स को यूज़ करते हुए बोथ मैन वोक अप, दोनों आदमी जाग गए। व्हेन नॉटी मंकी वॉज वेरी फ्राइटेंड, जब शरारती बंदर बहुत डर गया था। दे हेल्प द मंकी टू गेट फ्री, उन्होंने मंकी को आज़ाद होने में उसकी मदद की। हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, उसकी अम्मी उसे देखकर बहुत खुश हुई। द मंकी प्रॉमिस्ड, बंदर ने वादा किया। डैड ही विल नॉट जम्प अप ऑन दी लॉग्स एंड नेवर डू इट अगेन, कि अब वो इस तरह लकड़ी के जो टुकड़े होंगे उनके ऊपर जंप नहीं करेगा और दोबारा बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। बच्चों चैप्टर के लास्ट में दो क्वेश्चन है जो चैलेंज क्वेश्चन है। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कैन यू गेस व्हाट हैपन टू द नॉटी मंकी फॉर आफ्टरवर्ड्स, आपके ख्याल में नॉटी मंकी के साथ क्या हुआ होगा। ये उस वक्त क्वेश्चन किया गया है जब उसकी टेल लॉग में फंस जाती है। तो इसका आंसर है आई थिंक द मैन वुड हैव हेल्प द मंकीज टेल आउट ऑफ द कट। तो बच्चों इसका आंसर ये बनता है कि मेरे ख्याल में
नॉटी मॉन्की की मदद आदमी करेंगे और उसकी टेल को बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट चैलेंज क्वेश्चन है 5 डूइंग वर्ड्स, पेज नंबर 85 से अपने 5 डूइंग वर्ड्स को सर्च करना है और लिखना है। तो बच्चों यहाँ मैंने लिखे हैं रैन, जम्प्ड, केम, शॉर्टेड एंड सेंग। पेज नंबर 85 में ये वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।